Hello everyone. So let us discuss a very important theoretical concept about zero-based budgeting and performance budgeting. Comparatively अगर आप ये क्वेश्चन चेक करेंगे या वीडियो पर्टिकुलर चेक करेंगे तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एवरी एग्जामिनेशन वेदर यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। और इसका कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो सी, अब जब जीरो बेस्ड बजटिंग और इसको हम ZBB बोलते हैं, ये बेसिकली एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी कुछ टाइम से इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है बिजनेस वर्ल्ड में। बिकॉज जब हम पहले बजट्स प्रिपेयर करते थे, वी यूज टू प्रिपेयर बजट्स, हम क्या करते थे, इंक्रीमेंटल बजटिंग फॉलो करते थे। व्हाट इज इंक्रीमेंटल बजटिंग? वेयर हम एक करंट ईयर को हम बेस ईयर मानते थे और नेक्स्ट ईयर की हम प्रिडिक्शन करते थे, कीपिंग इन माइंड कि करंट ईयर बजट और नेक्स्ट ईयर बजट में क्या क्या डिफरेंस या मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर इज टेकन जनरली एज अ बेस ईयर और हम नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन करते थे बेस्ड ऑन करंट ईयर फिगर्स, एज वेल एज कि कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो रहा है किसी वैल्यू में, तो उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट ईयर की वैल्यू को क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे। उसको हम बोलते थे इंक्रीमेंटल बजटिंग। ठीक है। बट अब ये जो ZBB है, इसने इंक्रीमेंटल बजटिंग का आप ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव है। तो उसका मीनिंग क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंक्रीमेंटल बजटिंग होता क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है, ZBB is a recent development in the area of management control system and is steadily gaining importance in the business world. Before preparing a budget, a base is determined from which the budget process begins. Quite often, current year budget is taken as the base or the starting point for preparing the next year budget. The figures in the base are changed as per the plan for next year. जो मैंने आपको मीनिंग समझाया। This approach of preparing a budget is called incremental budgeting, since the budget process is concerned mainly with the increases or changes in operations that are likely to occur during the budget period. For example, sales of the current year budget may be taken as the base year or as the base, and the next year budget for sales may be current year sales plus an allowance for price increases or expected changes in the sales volume. तो बेसिकली क्या है कि करंट ईयर को हमने बेस माना और हम नेक्स्ट ईयर की सेल्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसमें जो करंट ईयर की वैल्यू होंगी वो, और जो भी अलाउंसेस आप कह रहे हो या कोई भी चेंज हो रहा है प्राइस में या वॉल्यूम में, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग का मीनिंग ये होता है। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया, ZBB इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर इंक्रीमेंटल बजटिंग। ZBB basically was introduced in Texas Instruments in USA in 1969 by Peter, who is known as father of ZBB। ठीक है। अब ये तो चलो एक हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव है, बट ZBB होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीमेंटल बजटिंग में हम करंट ईयर को बेस ईयर की मान के या बेस मान के हम नेक्स्ट ईयर की वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है? वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज फ्रॉम जीरो। हम किसी भी ईयर का बजट या कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हम बेस को हमेशा जीरो मानेंगे। बेस को जीरो मतलब हम सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अभी से, और हम बेस क्या कंसीडर करेंगे कि जीरो है, और फिर सारी वैल्यूज को हम स्टार्टिंग से निकालेंगे। हम ऐसा नहीं करते कि करंट ईयर को बेस मान लिया और उसके बेस से हमने नेक्स्ट ईयर की वैल्यू निकाली, ऐसा नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, किसी को बेस नहीं लेंगे और जिस ईयर से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस ईयर को हम जीरो मान लेंगे एज द बेस, और हम फिर बजट प्रिपेयर करेंगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आप सारी वैल्यूज दोबारा निकालते हो एक एक करके, जबकि इंक्रीमेंटल बजटिंग में सिर्फ आपको थोड़े बहुत फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता था और वैल्यू निकाल लेते थे। बट ZBB अगर आप चेक करेंगे तो हम क्या करते हैं, हर आइटम को दोबारा रीवैल्यूएट करेंगे एंड विल स्टार्ट from zero and will find a new value based on the requirement। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, it is the net approach and the previous year figures are not taken as the base for preparing based on the incremental budget। ठीक है, next year budget। Instead, the budget figures are developed with zero as the base, which means that a budget will be prepared as if it is being prepared for a new company for the first time। तो जब आप वैल्यू सारी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो
तो इसका मतलब आप एक तरीके से ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर आप किसी नई कंपनी का बजट बना रहे हो, तो एक तरह से जीरो बेस्ड बजटिंग वही हुआ इसमें। According to CIMA, London, ZBB is defined as a method of budgeting whereby all the activities are re-evaluated each time a budget is set. Discrete levels of each activities are valued and a combination chosen to match funds available. In simple words, ZBB is a system whereby each budget item, regardless of whether it is new or existing, must be justified in its integrity each time a new budget is prepared. It is a formalized system of budgeting for the activities of an enterprise as each activity were being performed for the first time, that is from zero base. इसका मतलब चाहे कोई नई आइटम हो चाहे कोई एग्जिस्टिंग आइटम हो, हम सबकी वैल्यू दोबारा निकालेंगे, दोबारा प्रिडिक्ट करेंगे. इट मीन्स विल प्रिपेयर एंटायरली अ न्यू बजट. तो ये होता है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग. अब देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग का फीचर्स क्या है भाई, इसमें लिखा हुआ है जो अभी हमने मीनिंग पढ़ा उसी में है. ऑल बजट आइटम्स बोथ ओल्ड एंड न्यूली प्रपोज्ड आर कंसिडर टोटली अफ्रेश. हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे. अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन ईच बजट आइटम इज टू बी टोटली जस्टिफाइड. भाई आप जब नया बजट जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी आप उसमें अमाउंट मेंशन करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे, इट शुड बी टोटली जस्टिफाइड. तभी हम इतनी डिटेलिंग कर रहे हैं कॉस्ट की. A detailed cost benefit analysis for each budget program is undertaken and each program has to compete for scarce resources. तो जब हम डिटेलिंग कर रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी बजट आइटम में आप मेंशन कर रहे हैं वैल्यूज, हम उसमें स्कैर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें. और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आर लिंक्ड टू कॉर्पोरेट गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आप कह सकते हो. The main stress is not how much a department will spend, but on why it needs to spend. भाई आपको कितना पैसा चाहिए वो मैटर नहीं करता, बट आप उसको कैसे स्पेंड करोगे, क्या जरूरत है, वो आपको ZBB में बताना पड़ता है या ZBB हमें वो चीज बताता है. Managers at all levels participate in ZBB process or zero based budgeting process and they have corresponding accountabilities. तो हर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो देखिए zero-based budgeting is nowadays widely used. In fact, when Jimmy Carter became the president of USA, he directed that all federal government agencies adopt ZBB, and it is found that in many organizations, ZBB has led to a considerable improvement in budgeting process, but at the same time, in many organizations, it has not proved successful. Again, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि भाई उसको जो एम्प्लॉयज हैं वो सपोर्ट नहीं करते, उनका वर्कलोड भर गया, ठीक है, वो वैल्यूज को प्रॉपरली स्क्रैच से आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं कर पाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है. तो देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं ZBB के. अभी जैसे हमने पढ़ा फीचर्स में, मोर और लेस दीज आर द सेम. तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था फीचर्स में कि ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशंस को कंसिडर करता है ताकि हम इफेक्टिव एलोकेशन कर सके रिसोर्सेज का. और बेसिकली ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारी लॉस मेकिंग या इनएफिशिएंट ऑपरेशंस कौन से हैं, उनको हम रिमूव कर सकें, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिमूव कर सकें, ठीक है. और ये हमें एजुकेट करता है कि हम लोगों को, कि भाई आप कह सकते हो ना कि मैनेजमेंट टीम टैलेंटेड कैसे हो, स्किलफुल कैसे हो, कल को बिजनेस कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे को जीरो बेस्ड बजटिंग हेल्प करता है. एंड जीरो बेस्ड बजटिंग हमारे एक बेसिकली आप ये भी कह सकते हो एटीट्यूड को, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है. क्योंकि अब जैसे कई बार होता है कि हम अपना एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग ईच आइटम, हम थोड़ा एक्सेप्टिंग नेचर में आ जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चीजों को. और कोई भी अगर बजट में इन्फ्लेटेड वैल्यू है, इन्फ्लेटेड मतलब जानबूझकर बढ़ी हुई वैल्यू है या इंक्रीज वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, जीरो बेस्ड बजटिंग में करेक्ट हो जाती है या रिमूव कर देते हैं उसको. तो देखिए इसका मीनिंग क्या है. ये इसका क्वेश्चन बहुत लेंदी आता है, 10 से 12 मार्क्स का मिनिमम आता है जीरो बेस्ड बजटिंग का. तो आप इसमें मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब लिख सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द बजट आर जस्टिफाइड ऑन कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशंस which promote more effective allocation of resources.
It discards the attitude of accepting the current position in favor of an attitude of questioning and challenging each item of budget. तो बेसिकली क्या करता है, आप एक्सेप्टिंग नेचर तो आपको चाहिए, प्लस अगर आपको लगता है कोई आइटम इसमें सही नहीं है तो आप उसको क्वेश्चन और चैलेंज भी कर सकते हो. ठीक है. In course of ZBB process, inefficient and loss-making operations are identified and may be removed. It adds psychological push to employees to avoid wasteful expenditure. It is an educational process and can promote a management team of talented and skillful people who tend to promptly respond to changes in the business environments. Cost behavior patterns are more closely examined. Deliberately inflated budget requests get automatically weeded out मतलब removed in zero based budgeting process. जो मीनिंग आपको मैंने समझाया है, जो मीनिंग इसका समझाया था, वही पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं. अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग के. मैंने अभी आपको बताया जीरो बेस्ड बजटिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि उसने एम्प्लॉयज का काम बढ़ा दिया, पेपर वर्क बढ़ा दिया. मैनेजर जो थे रेसिस्ट कर रहे हैं न्यू आइडियाज को, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कहते हो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो हर आइटम को, तो बेसिकली क्या होता है कि मैनेजर्स और मैनेजमेंट जनरली प्रेफर कि हम नए आइडियाज को ब्रिंग ना करें, बिकॉज उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप कह सकते हो टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज द पीपल और द टीम कैन चैलेंज और क्वेश्चन एनी आइटम. ठीक है. और जनरली जीरो बेस्ड बजटिंग आप ये कह सकते हो मोर फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स रादर देन लॉन्ग टर्म गेन्स. अब आपने बोला कि आपने एडवांटेज में बोला कि जीरो बेस्ड बजटिंग हमें हेल्प करता है एजुकेट करने में. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमारे को हर बार मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिख रहा है leads to an enormous increase in paperwork and results in high cost of preparing budgets every year. Managers may resist new ideas and changes. They feel threatened by ZBB because all expenditures are questioned and need to be justified. In third point, you can say in ZBB, there is a danger of emphasizing short-term gains at the expense of long-term benefits. Fourth point, it has a tendency to regard any activity not foreseen and sanctioned in the most recent ZBB as illegitimate. ठीक है. Point, for introducing this concept, managers need to be given proper training and education regarding this new concept, its pros and cons, and implementation. And the last point, it may not always be easy to properly rank decision packages, and this may give rise to conflicts. कई बार होता है कि भाई हर आइटम को क्वेश्चन कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, आप उसके बेसिस पर रैंकिंग कर रहे हो, बट हो सकता है वो रैंकिंग इतनी इजी ना हो, जिसके कारण जो टीम है या मैनेजमेंट है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग के बाद कॉन्सेप्ट इसी के आप कह सकते हो एक्सटेंशन है, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग. देखिए परफॉर्मेंस बजटिंग इज नथिंग बट, जैसे हम ट्रेडिशनल बजटिंग जब करते थे तो वहां पर परफॉर्मेंस कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं था. ठीक है. आप कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, भाई आप कोई भी बजट बना रहे हो, वहां पर आप यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स और कॉस्ट को जो आप कह सकते हो रिलेटेड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को, मैचिंग कॉन्सेप्ट को अचीव नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वहां पर आप मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो एज कंपेयर टू फिजिकल यूनिट्स. तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, परफॉर्मेंस बजटिंग. अब परफॉर्मेंस बजटिंग क्या करता है, इट पुट मोर एम्फेसिस ऑन अचीवमेंट ऑफ फिजिकल टारगेट्स. क्योंकि फिजिकल टारगेट अगर फिजिकल यूनिट्स आप मैच कर पा रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी और आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, कम. अब परफॉर्मेंस बजटिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस बजटिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आप कह सकते हो एस्टैब्लिश करता है और उनकी परफॉर्मेंस को फिर मेजर करता है. मेजर कैसे करता है, भाई हमें क्या काम करना है, व्हाट इज टू बी अचीव, हाउ इट इज टू बी अचीव एंड व्हेन इट इज टू बी अचीव. तो यही इसका मीनिंग है. तो इसके बाद हम इसके स्टेप्स भी पढ़ेंगे. तो पहले इसका मीनिंग देखिए. In traditional system of budgeting as used in business enterprises and government departments, the main defect is that control of performance in terms of physical units
and related cost is not achieved. This is because in such budgeting, money concept is given more importance. Performance budgeting is relatively a new concept which focuses on functions, programs and activities. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर मोस्टली मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स और मॉनेटरी यूनिट। जब भी मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल बजटिंग जो है आपको कितने हेल्प करता है, सॉरी ट्रेडिशनल बजटिंग आप क्या कहते हो कि मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। While performance budgeting lays emphasis on achievement of physical targets, performance budgets are established in such a manner that each item of expenditure related to specific responsibility center is closely linked with the performance of that center. मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं और हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी उसके हेड के अंदर एक्सपेंडिचर आ रहा होगा उसको वो क्लोजली वॉच और लिंक करेगी और उस आइटम को डिटरमिन करेगी कि क्या ये फेयर प्राइस है या नहीं है और जो उसकी फिजिकल यूनिट्स हैं क्या वो उससे मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। Thus, performance budgeting lays stress on activities and programs. It tries to answer questions like what is to be achieved, how is it to be achieved, when is to be achieved, etc. तो देखिए परफॉर्मेंस बजटिंग एग्जाम्पल क्या होता है। An example of performance budgeting in government system of accounting may be that generally expenditure is classified under the heads pay and allowances, transport, repairs and maintenance, etc. Performance budgeting is sometimes known as program budgeting or planning program and budget system जिसको हम PPBS भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसके अलग अलग हेड बनते हैं और उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनता है जो उस आइटम को क्लोजली लिंक और वॉच करेगा। तो देखिए परफॉर्मेंस बजटिंग हम करते कैसे, इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं हमारे। मैंने आपको सबसे पहले बताया यू विल एस्टैब्लिश अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। First of all, responsibility centers are established. A responsible center is a segment of an organization where an individual manager is held responsible for the performance of the segment. जो आप सेगमेंट कह लीजिए या आप एक पर्टिकुलर हेड कह लीजिए। फिर क्या होगा जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया तो आप इनके परफॉर्मेंस टारगेट्स को लिस्ट डाउन करेंगे कि हमें ये चीजें अचीव करनी है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का क्या होगा कि भाई हमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करनी है ड्यूरिंग द बजट पीरियड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट क्या होगा कितनी यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो देखिए सेकेंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। टारगेट्स आर सेट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस टू बी अचीव। For example, for sales department, which is a responsibility center, targets may be set in terms of number of units to be sold during the budget period. For production department, the target would be then the number of units to be produced. तो वही हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है कि भाई आपने टारगेट्स मतलब सेट कर लिए, अब हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। थर्ड इज एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इन दिस स्टेप the financial support needed to achieve the physical target is estimated. In other words, the amount of expenditure involved under various heads to meet physical performance is forecasted. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। लास्ट 2 पॉइंट्स, भाई आप आपने काम करना शुरू किया तो आप कंपैरिजन करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस। तो ये एक बजटरी कंट्रोल का एक स्टेप है जहां पर आप कंपेयर करोगे एक्चुअल बिल विद बजटेड परफॉर्मेंस। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, तो उस वेरिएंस को आप क्या करोगे रिपोर्ट करोगे और एक्शन करोगे। तो वेरिएंस क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड बजटेड परफॉर्मेंस। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट निकलता है रिपोर्टिंग एंड एक्शन। तो वेरिएंस फ्रॉम बजटेड परफॉर्मेंस आर एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड फॉर करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। तो जो वेरिएंस जो डिफरेंस आ रहा होगा हम उसको एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे ताकि ये जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाए और फ्यूचर में ये रीअकर ना हो। तो ये परफॉर्मेंस बजटिंग के हमारे 5 स्टेप्स हैं और जनरली इसके ऊपर ऐसे ही आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस बजटिंग। ये 6, 7, 8 मार्क्स का आ सकता है तो आप उसमें मीनिंग और स्टेप्स लिख सकते हैं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग इज क्लियर टू यू।
दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके नोट्स साइड बाय साइड देख सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बजटिंग चैप्टर में थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड ऑल्सो hit the bell icon so that you get the notification about new videos. And please do comment whether you have understood the concept or for which subject you want more videos. Thank you so much.